ये लोग को ऐसा दरिंदा आदमी को फांसी भी मिल जाएगा ना, फांसी भी सजा तो काम है, समझिए। ऐसा दरिंदा आदमी दरिंदगी नहीं देखे थे। आज मेरा 52 साल हो रहा है कि अब इतना पढ़ी लिखी सब किस्म का, अरे नहीं रखता, छोड़ देता, तिलाक दे देता। मुसलमान में, इस्लाम में तिलाक जायज दे देता, हम अपना उसको समझ लेते। तो खुद कमा कई लोग को भी देती थी। मदरसा से 5000 रुपया मिलता था, मैया वजना जो पैसा मिलता था उससे उसको दवा बीरो खरीद देती थी सरकार, जो अभी झारखंड सरकार दे रही है उससे। बोल 3 को मदरसा में 1000 बच्ची को, मेरा बच्ची कुरान पढ़ाई होगी, जो अभी डेट बॉडी देख रहे हैं सो। अरे क्या बोले, इसका वो बेटी है 2 साल का, वो कभी फोन करती थी तो बोलती थी कि अम्मी हलो नहीं, बात नहीं नाना से। बोले काहे रे, बोले अबू मार, माने तुमको मारेंगे अबू। सोच लीजिए, बच्ची बोली है, बा खुदा बता दे रहे हैं आपको। राजधानी राज्य के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में इमली चौक के पास जो है क्या कर दिया गया है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये जो है लड़की का परिजन लोगों का आरोप है। और उसके बाद जो है ससुराल वाला लोग जो है वो फरार बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि उन लोगों को जो है पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया गया है, थाना में बटाकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो है उनके चचेरा भाई है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचना मिला था आपको, पहले बताइए। लड़की का जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड यहाँ से फोन किया है। लड़की डेट की है करीब 8 साढ़े 8 बजे। 1 घंटे के बाद में फोन किया गया है कि बच्ची इंतकाल कर गई है, जूही परवीन इंतकाल कर गई है। क्यों इंतकाली कैसे हुआ तो उसके आगे कुछ नहीं बोला, जिसकी वजह से रोने की तरह से आवाज आने लगी। फिर हम लोग वहाँ से आए हैं। उसके बाद क्या सोचना कि अब ससुराल वाले लोग कहाँ हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग? कौन लोग है जो आपका बहन को ऐसा घटना घटा है? लड़की लड़के वाले तरफ से कोई बयान थोड़ी फांसी लगाई है। हाँ। फांसी अगर लगाती तो सबको हिसाब चलाता ना। हाँ। लड़की तो पलंग में सोई हुई है। हाँ। क्या लगता है आप लोगों को? उसको जबरन मार दिया गया है, मार करके सुनाया गया है। क्या चीज से? अब दबा के मारा है तो गला में तो उसका निशान है। अब क्या चीज से मारा हम लोग तो थे नहीं मुझे बता पाएंगे। अगर फांसी लगाती है तो फांसी लगाई तो फिर आप खोले क्यों उसको? अब प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया? गार्जियन, लड़की वाले गार्जियन को बोला थे, आप बुलाए नहीं, कह रहे फांसी लगा लिया। और किसी ने यही घड़ी का बयान दिया कि किचन में खाना बना रही थी, गिर गई, सर में चुराया, इंतकाल कर दिया। ऐसा होता है? गिर जाएगी तो और आसपास में हल्ला करेगा, चिल्लाएगा ना आदमी, अगल बगल वाले आएंगे या उसके घर वाले भी देखेंगे, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगा। जिस तरह से ससुराल वाला लोग ने कहा है कि किचन घर में काम कर रही थी, उसके बाद जो है गिरी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। आप लोग चेक किए सर में छूछा? सर में कहीं चोट नहीं है। हाँ। सर में कहीं कहाँ चोट है आप देखें? मुंह फुला हुआ है, गला में निशान है। हाँ। और बाकी तो जिस्म में है। लड़की है, प्रशासन बोले आप लोग को अभी नहीं जाना है वहाँ। हाँ। तो यही देखने के सिर्फ चेहरा हम लोग दिखाएंगे प्रशासन के सामने में। अभी ससुराल वाला लोग कहाँ है? सबके सब फरार हो गया था। 2-3 सिर्फ उसका हस्बैंड था। हम लोग जब यहाँ आए थे सिर्फ हस्बैंड था। उन लोग वो भी भाग रहा था तो हम लोग पकड़ के रूम में रखे। उसके बाद प्रशासन पहले से आया हुआ था। हम लोग जो आने से पहले प्रशासन यहाँ था। तो 2-3 आदमी जो उसके घर के था वो भागा हुआ था, तो उसको खोज के हम लोग लाए, प्रशासन के हवाले किया। यहाँ से फिर प्रशासन जो है 1-आधा घंटे के बाद फिर थाना लेके गया है पूछताछ के लिए। क्या लगता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखिए, लड़की आलिमा है, सुलझी हुई लड़की है, दीनदार लड़की है। ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है, इसको जबरन मारा गया है। हालांकि जिस तरह से ये मृतक के परिजन लोग ने ये आरोप लगा रहे हैं कि आलिमा है, आलिमा ऐसा काम नहीं कर सकता, खुदा ने खास्ता हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये पूरे जांच के विषय हम उनके पढ़ाती भी है ना मदरसे में। अच्छा। 2 दिन पहले मदरसे में टीचर भी है ये। हाँ। उन मदरसे में पढ़ाती थी? दारुल-उलूम में एक मदरसा है। हाँ। मौलाना अब्दुल वाजिद चतुर्वेदी साहब के, उनके मदरसे में पढ़ाती है। दोनों बच्चे को अपने कमाई से पालन पोषण करती है। पालन पोषण करने के बाद इसके शौहर जो है कमाता नहीं है। इसके शौहर बीमार है, शायद पैर से अपाहिज है, इसी तरह का मामला है इसमें। तो ये लड़की खुद घर चलाती है, कमाती है। 2 दिन पहले अपना मदरसे से आई थी और आज ये कैसे हुआ है। ठीक है। आप लड़की के कौन है? जी हम बहन है। बहन है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है ना, मेरी बहन को ये लोग मार के मुराए हैं। मेरी बहन को जब इसका हस्बैंड बीमार थे तो वहाँ ले जाके रहती थी ना, फिर वहाँ मायके में भी इसका 1.5 सास मारी थी इसको।
और फिर वहाँ कुछ कुछ बात हुआ था तो बोली थी इसका बदला घर में ले जाके हम लोग लेंगे। अब पैसा का भी डिमांड बहुत किए थे, जब जब पैसा मांगे थे, बीमार थे उस समय भी मेरा को पैसा दिए थे। कितना का डिमांड किए थे? 1.5 लाख का डिमांड काय के लिए? गाड़ी लेने के लिए। दहेज वहेज नहीं दिए थे क्या? दहेज पूरा है, देखिए ना आप लोग घूम घूम के देखिए कितना दहेज दिए हैं उसको, फिर भी इसको मार दिए। दहेजे के लेके मारे हैं, गाड़ी नहीं दिए हैं बोल के। छुप छुप के बात करती थी, मदरसा से मैं पढ़ाती थी ना, ये बात करती थी। तो पहली बार ये लड़ाई हुआ कि आए दिन लड़ाई होती थी? ये लोग का लड़ाई होते रहता था, लेकिन ये लड़की बोलती थी ना कि 2 बच्चा है तो इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी तरह अगर हो जाएगा ससुराल में रह जाएंगे तो मायके से बेहतर रहेगा बोल कर यही रहती। पढ़ाती थी, अपना खर्चा पूरा वहीं से लाती थी, खाती पीती थी। और इसका देवर ननद जरसास सास गोतनी जो भी है ना सब मिल के और इसको मार दी। बताइए 2 साल से मायके भी जाने नहीं देते? हाँ 2 साल से मायके भी नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि वहाँ नहीं जाने देते थे, इसलिए कि लड़ाई हुआ था ना, इसीलिए वहाँ नहीं जाने देते थे। किस वजह से लड़ाई होती थी आप? गाड़ी का मांग के लिए, पैसे, हाँ पैसा के लिए। ठीक है, हम उनके जो है चाचा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोगों को सूचना मिली, क्या वजह से जो है जिस तरह से वो उसके बहन में बता रही कि आए दिन जो है मारपीट की जाती थी, उसको ताना दिया जाता था, उसके बाद क्या आप लोगों को सूचना मिला? तो सराय में रहते हैं हम लोग, तो आपको खबर मिला कि मेरा भतीजी को मार दिया गया है। तो हम लोग आए, थोड़ा लेट हो गया आने में, पूजा का सीजन है तो जामुन में थे वहाँ नया फंसे हुए थे। आके देखे तब तक प्रशासन जो ससुराल वाले लोग थे तो जो यहाँ थे उसको प्रशासन गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था। लेकिन लड़का हमेशा डिमांड करते रहता था मैंने बड़े भाई से, स्विफ्ट डिजायर खरीदने के लिए 1.5 लाख का डिमांड किया था। और जब उसका भाई हॉस्पिटल में था, बीमार था, उस समय डिमांड किया था तो उसमें पैसा भी दिया गया था। लड़के को पहले भी टॉर्चर किया जाता था, एक बार इसकी थाना में भी उसका दिया गया था, लड़के को भी मार दिया गया। कौन लोग हैं जो आपके बेटी को मार के हत्या कर दिया गया है? ससुराल वाले। कौन कौन? उसका ससुराल वाले देवर है, उसका हस्बैंड है, साथ पैसे को लेकर वो हत्या कर दिया गया। क्या कहेंगे जो जिस तरह से आप बगलगी रुपया मांगा गया उससे पहले भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। इनकी थाना में इसका बैठक भी हुई, मामला को दोनों को मिलाप किया गया कि भाई आप लोग देखिए ससुराल वाला नैयर वाला दोनों लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, लड़की को बसने दीजिए। और लड़की चाहती थी कि इस घर में हम रहें, कभी लड़की नहीं चाहती थी कि हम अपना मायके में रहें। लड़की का हमेशा दिमाग में था कहे कि वो एक पढ़ी लिखी हुई लड़की थी, आलिमा थी और बहुत सुलझी हुई बच्ची थी, मदरसा में भी पढ़ाती थी, टीचर भी थी, तो मेरा ख्याल से वो अपने आप हत्या नहीं कर सकती है। और उसके बाद काफी बार ऐसा सुनने को आया कि लड़की को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि लड़की का मामला है, हम लोग ससुराल में क्यों दखल अंदाजी करें, अभी ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे कि लड़की बस जाए वहाँ अपने मर्जी से। लड़की खुद चाहती थी कि हम यहाँ पे रहे, 2 साल वो मायके नहीं गई, इसलिए कि हम लोग को बोल दिया आप लोग कोई मत आइए इस घर में, हमको अकेले रहने दे, हम रह लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसका अनुसंधान बढ़िया से करे, जांच बढ़िया से करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है हमारे घर के लिए। आज हमारा जुबान से बात नहीं निकल पा रही है, जो घटना हम लोग देख चुके हैं, है ना। ऐसा घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए और चंद पैसों के लिए ऐसा क्यों करते हैं लोग। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिसको नहीं रखना है उसको बच्ची को छोड़ दे, वो अपना जी लेगी, जीना खाना कर लेगी। अरे थोड़ा बहुत आपको जेल होगी, फांसी नहीं होगी, लेकिन किसी का जान मत मारिए। आपको जान मारने का अल्लाह ताला हक नहीं दिया है ना। ये बहुत ही घोर अन्याय किया गया है हम लोग के साथ, हम लोग को बच्चे के साथ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी घर में दोषीवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है इसको सच्चाई का सामना लाना, और मीडिया का काम है कि सच्चाई को दिखाना। आप लोग से भी मीडिया से मैं गुजारिश करता हूँ इसको आप लोग जहाँ तक हो इसको पूरा सच्चाई दिखाइए और दोषीवार को सजा दिलवाइए। यही मैं लड़की के ससुराल वाले की ओर से
आप लोगों को क्या सूचना दी गई थी? वो अपने आप फांसी लग गई, है ना। लेकिन लड़की का बहन यहाँ पे आई, ये बहन है, यहाँ पे आई, प्रशासन के साथ घुसी, तो इसका हम लोग कभी तक देखे नहीं, उसका चेहरा भी नहीं देखे, कहा कि प्रशासन जाने नहीं दे रहे वहाँ पे, कहा कि जांच फोरेंसिक जांच वगैरह इसीलिए जाने नहीं दे रहे। लेकिन इनका कहना है कि लड़की का जो गला में निशान है वो फांसी का नहीं है, उसको गर्दन उर्दन चाप के या किसी तरह उसको हत्या कर दिया गया है ना। बाकी हम नहीं देखे हैं, देखते तो कुछ समझ में आता, ये चोट कहीं नहीं है ना, सिर्फ गर्दन में यहाँ पे है। फांसी लगता है तो यहाँ पे निशान होती है, जुबान भी निकल जाती है। अधिकतर हम देखे हैं, बहुत से फांसी लगा हुआ को देखे हैं, जुबान निकल जाती है, इसका कोई जुबान नहीं निकला हुआ, मुंह फुला हुआ है और यहाँ पे दाग है, लाल निशान है। फांसी ने मतलब सुलाल था, चौकी में सुलाल था, उसमें प्रशासन अब प्रशासन साथे घुसे तो देखे उसका गला में इतना निशान है, जुबान कुछ नहीं निकाला है, बस मतलब चेहरा फुला हुआ। आप यहीं रहते हैं? ना, हम उसका बड़ी बहन है, हम आए बाबा वहाँ से मल्टी मांडा मल्टी से। घंटा लगाने में वहाँ हाँ, और हम देखे घुस के प्रशासन साथी पलंग पे है, इसलिए उसका अब समझिए उसको मुराया दिया है, उसका देवर जड़सा सब घर वाला मिल के और लोग को सख्त फांसी। लालू कौन है उसको? लालू उसका देवर है, उसका 2 ठो जड़सा यहाँ मौजूद थी। फिर हम लोग आने के बाद इधर उधर भागने लगी, उसका बाद प्रशासन फिर ला के और 3 को आदमी को ले गया। हाँ। कितना साल पहले जो है आपकी बहन की शादी हुई थी? 6 साल। 6 साल में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। लड़का क्या करते थे? लड़का क्या करते थे उसको हमको पता नहीं, लेकिन के जो लड़की है वो उनके पिताजी थे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ससुराल वाले की ओर से आपको क्या सूचना दिया? उसका देवर का फोन, लालू का फोन नंबर से किया, सूचना दिया कि आपका बेटी मर गई। कैसे? बाथरूम गई थी और गिर के मर गई। जब यहाँ हम आए तो उन लोग बोला, उसका सास बोली और उसका सवर बोला फांसी लग गई थी। ना, ये लोग मार के मुरा दिया मिल के। ये लोग पूरा जो है सो इसका सास, इसका 2 ननद, 1 नंदोसी, 2 देवर, उसका पोतली, ये लोग मिल के मार के मुड़ा दिया मेरा बच्ची को। क्यों मारेंगे आपका बच्ची को? ये लोग आज से 2 साल पहले वो गाड़ी लेके काके हमको बोला कि वो सिर्फ डिजायर लेंगे, 1.5 लाख रुपया हमको दीजिए। फिर हम इसको दे दिए 1.5 लाख रुपया, किसी तरह से करके लिया भी। उसके बाद इसका तबीयत खराब हो गया तो इसको मेरा दामाद जो मुश्ताक है उसका, तो हरमू जो है, हरमू हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट किया। हरमू एडमिट किया ना हॉस्पिटल में, तो यहाँ लालू हमको फोन करके, यही उसका देवर बोला कि पैसा यहाँ लगेगा, आप दीजिए पैसा। तो हम बोले कि बाबू तुरंत में तो नहीं होगा, इसे हम आ रहे हैं। तुरंत हम लोग आए, वो लड़की का माँ और बाप दोनों, तो इसको हम 20,000 रुपया दे रहे थे इस टाइम। तो बोला कि 20,000 में क्या होगा, नहीं लेंगे, ताकि झगड़ा कर दिया। फिर 1,20,000 का डिमांड किया, 1,20,000 रुपया इसको हॉस्पिटल में दिए हैं। उसके बाद जब रहने लगी 2-3 महीने के बाद इसका बहन जो है ई गई, छोटी नाम है यार, छोटी बहन भी है, ननद भी है। अरे हमसे बहुत गाली गलो, जैसे हथिन ऐसे दामाद के तरह हथिन दे दिली, कहा हो गए। बोले पापा कहाँ से देंगे, हम जो खाती यार देंगे, भाग बनता है। उसके बाद बुला दिया ये लोग फोन करके, यहाँ से लालू जितना इसका घर का आदमी है अपना, उसका सवा बहनों जो है, उसका बहन सब गए हमको मारने के लिए। मारने के लिए तो उस जगह भाई गाली गलौज हुआ, गांव मोहल्ला निकल के उसको बोला कि सब नहीं होना चाहिए। बाकी बात जो है सो उसी दिन लालू बोला था, एक दिन पछताओगे तुम। धमकी दिया था पछताओगे। तो हमारा बेटी को हम नहीं लाने दिए, वही थी। 1 महीना के बाद गया दामाद और बोला कि नहीं बाबू सब बात भूल जाइए, सब कुछ नहीं होगा, आप भेज दीजिए। तो गांव मोहल्ला का आदमी बोला कि 2 बच्चा है, आप काहे रखिएगा, भेज दीजिए, बीमार आदमी है, इसका सेवा भी करेगी। और चल आई
बोली कि 1 आध महीना बाद फिर आते जाते रहेंगे। जब वो आई तो ये लोग जो है सो फोन करवा दी मेरा बच्ची से, जूही से, तो अब्बा के फोन लगा, फोन करके वो बोलू आया कि चाहे तुम नैहर में रहेगी या ससुराल में, 2 में एक के चूज। तो वो बोली कि ससुराले में रहेंगे। तो बोला तुम्हारा पूरा परिवार को, तुम्हारा अब्बा को फोन करके कहा दो कोई इस घर में नहीं आएंगे। और 2 साल से हम लोग कोई इसको देखने चेहरा भी नहीं देखे हैं। तो खुशी के लिए 1.5 साल जो है सो 1.5 साल से इसको यहाँ हम लोग आना जाना भी नहीं था, देखने भी नहीं सके हैं। आज 9:30 बजे फोन करता है, लालू का मोबाइल से फोन किया मेरा, तो उसका एक सवाल है कि सुनने में आया है, जिस तरह से बता रहे हैं लोग कि कुछ को लेकर आपके बेटी के साथ जो है मारपीट भी की जाती थी। उसके बाद कई बार जो है आप लोगों के द्वारा जो है बैठक भी की गई थी। उसके बाद जो है काफी मनाने उनाने के बाद जो है ससुराल भेजे थे। जी पूरा बैठक उठक हुआ, काम हाला बोल रहे हैं ना, सदर सेक्रेटरी साहब बोला कि नहीं ये सब नहीं होगा, अब भेज दीजिए। वही लोग का जिम्मे में फिर लिया और जो है सो इसको यहाँ भेज दिया गया। हम लोग थाना भी गए थे, तो थाना में केस तो नहीं लिए, लेकिन वो कंप्रोमाइज कर दिए कि बाबू ऐसा डांट डपट उसको किया, कहाँ से देगा तुम लोग बार बार पैसा मांगेगा तो आज कोई भी आदमी को निमिट होता है फिर देगा, लेकिन 50,000 रुपया कहाँ से देगा। लड़का क्या करता था? लड़का बोरिंग का काम करता, डीप बोरिंग का काम। और उसका भाई, दोनों भाई भी डीप बोरिंग का, और बहनों एगो है डुरंडा वाला, उसका का नाम है अभी हम भुला रहे हैं, वो भी डीप बोरिंग का काम करता है। एगो बहनों यार है छोटा वाला, वो भी डीप बोरिंग का काम करता है। सब कोई बोरिंग का काम करने में सब बाहर रहते थे, और उसका ननद दोनों आके ही रहती थी पूरा। और जो है सो मारपीट मेरा बच्ची को वो लोग भी किया है। कपड़ा लता सब धोना, बचना, पोछा लगाना पूरा एकदम मेरा बच्ची करती थी। आलिमा थी मेरा बच्ची, 1000 बच्ची को ये कुरान पढ़ाई होगी, 3 गो मदरसा में पढ़ा रही थी भैया। अरे क्या बोले, इसका वो बेटी है 2 साल का, वो कभी फोन करती थी तो बोलती थी कि अम्मी हेलो नहीं, बात नहीं नानू से। बोले काहे रे? बोले अबू मार, माने तुमको मारेंगे अबू। सोच लीजिए बच्ची बोली है, बा खुदा बता दे रहे हैं आपको। लेकिन पीठ में मेरा क्या बोलिएगा, कलेजा को ही रख के हमारा बच्ची यही रह गई, बोल दी कि अबू किसी दिन सेट होगा, आएंगे जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, बाल बच्चा को देखेंगे। यही समझिए, हम नहीं आने दे रहे थे, ये लोग का तमाशा देख के नहीं आने दे रहे थे भैया। हम बोल रहे थे कि यहीं रहो तुम। अभी लड़का है ये जो है, अभी भी आपके बेटी वहाँ मदरसे में पढ़ा रही थी? पढ़ा रही थी, छुट्टी में ही है इसका। ये लोग छुट्टी में आती थी, सप्ताह में 1 दिन, और आई और ये लोग भी तमाशा करती थी। अभी 2 खर्चा पानी ये बहुत कमा कई लोग को भी देती थी। मदरसा तो 5,000 रुपया मिलता था। मैया इतना जो पैसा मिलता था उससे उसको दवा बीरो खरीद देती थी। सरकार जो अभी झारखंड सरकार दे रही है उससे बोलती थी इसी में लगा दे रहे हैं अबू का के। बहुत दर्दनाक लोग मार के मुरा दिया। क्या सजा मिलना चाहिए लोगों को? कोई ऐसा दरिंदा आदमी को फांसी भी मिल जाएगा ना, फांसी भी सजा तो काम है समझिए। ऐसा दरिंदा आदमी दरिंदगी नहीं देखे थे। आज मेरा 52 साल हो रहा है कि अब इतना पढ़ी लिखी सब किस्म का, अरे नहीं रखता, छोड़ देता, तिलाक दे देता। मुसलमान में, इस्लाम में तिलाक जायज दे देता, हम अपना उसको समझ लेते। लेकिन जब मर गई होगी तब छोड़ा होगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ना थी आलिमा होने के कारण जो है वो अपने आप को जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि आत्महत्या तो नहीं कर सकती है, जिस तरह से माँ और बाप जो है यहाँ के जितने जो इन लोगों का चाचा भाई बहन जो है उन लोगों का बहुत हालत खराब है। और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो हत्यारे हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा
कि इस पूरे मामले को लेकर अरगोड़ा थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा।